पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर प्रस्तुत करता है एक साहसिक और उत्तेजक दृष्टिकोण पर अधीन प्रेम और भावनात्मक निर्भरता। कहानी एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो नशीला लगता है फिर भी गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म सटीक कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डैन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर प्रस्तुत करता है एक साहसिक और उत्तेजक दृष्टिकोण पर अधीन प्रेम और भावनात्मक निर्भरता। कहानी एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो नशीला लगता है फिर भी गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म सटीक कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि
असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। पछारक्कू डोमिटेंग डैंडलायर प्रस्तुत करता है एक साहसिक और उत्तेजक दृष्टिकोण पर अधीन प्रेम और भावनात्मक निर्भरता। कहानी एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो नशीला लगता है फिर भी गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म सटीक कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरैक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती
बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों डोमिटेंग डाइनलायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों डोमिटेंग डाइनलायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है।
ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। लायर प्रस्तुत करता है एक साहसिक और उत्तेजक दृष्टिकोण पर अधीन प्रेम और भावनात्मक निर्भरता। कहानी एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो नशीला लगता है फिर भी गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म जटिल कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है, जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेन लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य
एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डैन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर प्रस्तुत करता है एक साहसिक और उत्तेजक दृष्टिकोण पर अधीन प्रेम और भावनात्मक निर्भरता। कहानी एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो नशीला लगता है फिर भी गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म सटीक कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प, मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोंटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डैन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है।
यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को नियंत्रण द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोंटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंड लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को नियंत्रण द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं।
फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंड लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। लगता है पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंड लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है।
यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर प्रस्तुत करता है एक साहसिक और उत्तेजक दृष्टिकोण पर अधीन प्रेम और भावनात्मक निर्भरता। कहानी एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो नशीला लगता है, फिर भी गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म सटीक कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है, जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प, मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने
ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल
पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल-पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार-बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं, ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है, ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंड लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल-पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार-बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म जटिल कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है, जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है, ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प, मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने
ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से झूलते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है लेकिन साथ ही
असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं, ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है, ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचो डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारक्कू डोमिटेंग डैन लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है, जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य
एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। की कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म सटीक कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है, जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है, जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दम घोटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। दम घोटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है, जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच
तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों, डोमिटेंग डाइनलायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं के इर्द गिर्द घूमती है, जो नशीला लगता है फिर भी गहरे रूप से अस्थिर करने वाला होता है। इसकी कथा जुनून और नियंत्रण के बीच की पतली सीमा का अन्वेषण करती है। यह फिल्म सटीक कथानक मोड़ के बजाय तीव्र पात्र इंटरेक्शन के माध्यम से तनाव पैदा करती है। प्रधान भागीदार को आकर्षक और खतरनाक मिश्रण के साथ चित्रित किया जाता है, जो दर्शक को उलझने में डाल देता है। मुलायम क्षण जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प, मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने ताकि प्रेम के दम घोंटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है, जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है। पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं, ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों, डोमिटेंग डाइनलायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंडलायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है जो चुंबकीय और भावनात्मक रूप से तीव्र तो है, लेकिन साथ ही असहज और परेशान करने वाला भी है। फिल्म में प्रेम और नियंत्रण की पतली सीमा को उजागर किया गया है। उसकी कहानी जटिल प्लॉट ट्विस्ट की बजाय चरित्र के बीच के गहरे भावनात्मक टकराव से
तनाव पैदा करती है। फिल्म में डोमिनेंट साथी को आकर्षक और खतरनाक प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखाया गया है, जो दर्शक को निरंतर द्विधा में डालते हैं। सीनों में कोमलता के क्षण थोड़ी देर बाद नियंत्रण और मानसिक दबाव के दृश्य से बदल जाते हैं। इसके गति में भावनात्मक टकराव पर जोर दिया गया है, जो असहजता और जुनून को उभराते हैं। फिल्म के दृश्य चयन में गहरे, अंधेरे और संकुचित स्थानों का प्रयोग किया गया है, जो प्रेम के दमघोंटू और बंधनकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। संवादों में शक्ति के संबंध और नियंत्रण के संकेत धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, जिससे दर्शक को रिश्ते की जटिलता का एहसास होता है। दोनों मुख्य पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र केवल पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल भरी लगती है। ईर्ष्या और निर्भरता के विषय बार बार उभरते हैं, जिससे यह एहसास होता है कि यह रिश्ते एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसे दोनों ही पात्र तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म ने रोमांटिक विषाक्तता को महिमा मंडित नहीं किया, बल्कि इसके चुंबकीय खिंचाव को उजागर किया है। ध्वनि डिजाइन में मौन और न्यूनतम संगीत का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पात्रों के बीच तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को और बढ़ावा मिलता है। पात्रों के विकास में अधिक ध्यान भावनात्मक स्थितियों पर दिया गया है, न कि उनके अतीत या बाहरी घटनाओं पर। फिल्म की गति धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हर दृश्य एक संचित भावनात्मक दबाव महसूस होता है। डोमिनेंट पात्र को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि असुरक्षा और त्याग के भय से जूझते हुए दिखाया गया है। यह जटिल चित्रण दर्शक की प्रतिक्रिया को और गहरे कर देते हैं और नकारात्मक निर्णय से बचाते हैं। जल्दी ही हेरफेर और मानसिक दबाव से ढक जाते हैं। गति भावनात्मक टकराव पर रुकती है, ताकि असहजता और मानसिक लत को बल मिल सके। दृश्य विकल्प मंद रोशनी और संकुचित स्थानों को प्राथमिकता देने, ताकि प्रेम के दम घोंटने वाले स्वभाव को दर्शाया जा सके। संबंध में शक्ति गतिशीलता भरी होती है, जो सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण में बदलाव को उजागर करती है। अग्रणी पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र जानबूझकर अस्थिर लगता है, पारंपरिक रूप से रोमांटिक होने के बजाय ईर्ष्या और निर्भरता के विषय दोहराए जाते हैं, ताकि एक चक्र को दिखाया जा सके जिससे पात्र बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह फिल्म विषाक्तता को रोमांटिक नहीं बनाती, बल्कि इसके आध्यात्मिक खिंचाव को उजागर करती है। ध्वनि डिजाइन चुप और न्यूनतम संगीत का उपयोग करता है, ताकि पात्रों के बीच तनाव को बढ़ाया जा सके। पात्र विकास भावनात्मक अवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बैक स्टोरी या बाहरी घटनाओं पर। पांचों डोमिटेंग डाइन लायर एक तीव्र मानसिक चित्र के रूप में सामने आता है, एक ऐसे रिश्ते का जो इच्छा, नियंत्रण और भावनात्मक उतार चढ़ाव द्वारा प्रेरित है। पछारकू डोमिटेंग डेंड लायर एक साहसिक और उकसाने वाली फिल्म है, जो प्रेम और मानसिक निर्भरता के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है